अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम दौड़ता हुआ भागा। अब वो घबराता हुआ भाग तो गया, अब उसके हाथ में खून आलूद तलवार थी। आगे नमाजियों ने देखा कि ये इसके हाथ में खून आलूद तलवार है, ये कौन शख्स है, घबराता हुआ भाग रहा है। कुछ लोग उसको देखने के लिए रुक गए, कुछ लोग मस्जिद की तरफ आए। देखा तो मौला अली अलैहिस्सलाम अपने खून में गलता और तड़प रहे थे। उस जहर की कैफियत इतनी सख्त थी कि अगर वो कहते हैं कि अगर वो एक कतरा भी उस जहर का किसी समंदर में डाल दिया जाए, दरिया में मार दिया जाए, तो दरिया के सारी मछलियां मर जाएं। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम तड़प रहे थे। कुछ नमाजियों ने मौला अली अलैहिस्सलाम को उठाया, कुछ नमाजी उस अब्दुर्रहमान लानती को पकड़ने के लिए, इब्ने मुलजिम को पकड़ने के लिए भागे, और कुछ लोग इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खबर करने के लिए गए कि मौला आप मस्जिद, क्योंकि मौला हुसैन और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी मस्जिद में तशरीफ लाने थे नमाज के लिए। अभी वो तशरीफ लाए नहीं थे, लेकिन उनको खबर जब पहुंचाई गई तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कबल अज वक्त पहुंचे। और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम अभी मुझे छोड़ो, अभी नमाज का वक्त है, हसन तुम आओ और नमाज मुकम्मल करवाओ। इमाम हसन, इस हालत में भी मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह की इबादत का इतना ख्याल, कहा कि मुझे मेरी तेमदारी छोड़ो, तुम ये देखो कि अभी नमाज का वक्त कज़ा ना हो जाए, तुम इनकी नमाज अदा करो। और जाके पेश नमाजी की मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने। नमाज खत्म होने के बाद मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में कुछ नमाजियों के साथ मिलकर मौला अली अलैहिस्सलाम को जख्मी हालत में घर लेकर आए। जब घर में ये खबर पहुंची तो घर में सफ़े मातम बिछ गया। बेटियों की रोने की आवाजें बुलंद होने लगी तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कहा कि ए हसन, ए हुसैन, तुम बाकी नमाजियों से कहो कि बस हम चले जाएंगे घर, तुम लोग यहां से वापस लौट जाओ। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वजह पूछी तो कहा कि तुम्हारी बहनों की रोने की आवाजें बुलंद हो रही है, मैं नहीं चाहता किसी नामहरम के कान में मेरी बेटियों की रोने की आवाजें। और यही मैं कहूंगा, यही कुछ अरसे बाद मौला, यही तो वक्त होगा, यही जगह होगी, यही कूफा होगा जहां की आपकी बेटी शहजादी। इसी कूफे में जब चादरें छीन ली जाएंगी, इसी कूफे में बरहना सर फिराया जाएगा। अज़दारों, जब चला है ना काफिला, ये चंद लोगों पे मुश्तमिल का, इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अब्बास और मौला अली अलैहिस्सलाम चले हैं, घर पहुंचे हैं। घर पहुंचने के बाद जब तबीब को बुलाया गया, तबीब से इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये बताइए कि कुछ चांसेस हैं कुछ बचने के, मेरे बाबा के बचने के। तो उसने कहा जहर बड़ा, तबीब कहता है कि जहर इतना शदीद था, इतना शदीद है कि अल्लाह से आप दुआ करें। और दूसरी चीज ये कि मौला अली को जितना ज्यादा हो सके दूध पिलाएं, क्योंकि दूध पिलाने से जहर का असर थोड़ा कम तो हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब ये वक्त आखिर है मेरे बाबा का, इसके बाद शहादत हो जाएगी। ये बात जब कूफे की गलियों में आम हुई ना, तो मदीने के छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में छोटे छोटे से कूजे लेकर मौला अली के दरवाजे पर खड़े थे। पूछा गया तो तुम क्यों आए हो? कहा कि ये हमारे मौला रोज हम मिस्कीन हैं, हम यतीम हैं, हमारे मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम हमें रोज दूध दिया करते थे, रोज हमारी किफालत किया करते थे। और हमें जब लोग मदीने के लोग, कूफे के लोग हमें ये कहा करते थे कि तुम यतीम हो, तुम मिस्कीन हो, तो हम जब मौला अली को आकर बताते थे तो मौला अली अलैहिस्सलाम कहते थे कि अगर तुमसे अब कोई कहे ना कि तुम यतीम हो, तुम कहना हम यतीम नहीं, हमारे सर पे हमारे बाबा अली अलैहिस्सलाम का साया कायम है, हमारे बाबा अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। आज हमें पता चला कि मौला अली अलैहिस्सलाम को जहर आलूद तलवार से ज़र्ब लगाई गई और तबीब ने कहा है कि जितना ज्यादा दूध पिला सकते हो पिलाओ। तो आज के दिन हम दूध नहीं पिएंगे, ये दूध हम अपने मौला को पेश करेंगे।